अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं कच्चे की ताज़ा तरीन खबरें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पिछली वीडियो में जो हमने बातें डिस्कस की थी कच्चे के हवाले से, वो काफ़ी खुशाइन थी, क्योंकि और उसमें भी नई खबरें थी। वो खबरें ये थी कि बुगटी कबीले ने कच्चे के डाकुओं को सबक सिखाना शुरू कर दिया था और उन्होंने वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी कर दिया था। और कच्चे के जो डाकू हैं वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। कभी एक सिंध के गोठ में छुप रहे थे, भाग रहे थे, कभी दूसरी जगह पनाह मांगने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही थी, कोई उन्हें पनाह देने के लिए भी तैयार नहीं था। अब आज जो खबर है वो ये है कि जो दूसरा कच्चा है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि कच्चे दो इलाके हैं, सिंध और पंजाब के बॉर्डर दोनों जगह टच होते हैं। एक है वो कच्चा जहां पर कल पर बुकटी सरदार ने हल्ला बोला और अटैक किया। पुलिस ने भी उनका साथ दिया और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया और दर्जनों की तादाद में डाकुओं ने सरेंडर भी किया और काफी अमवात भी हुई। एक तो वो कच्चा है, वो कहलाता है घोटकी का कच्चा। दूसरा कच्चा है कश्मोर का कच्चा, जो अभी तक राह देख रहा है कि कोई कल पर बुकटी आए और वहां के लोगों की इन डाकुओं से जान छुड़ाए। क्योंकि वहां की जो इंतजामिया है, वहां की जो सरकार है, वहां की जो पुलिस है, उनमें उनका न मूड लगता है कि वो कुछ करने के मूड में है, न उनकी जो है हमें माजरत के साथ इतनी औकात नजर आती है कि वो इन कच्चे के डाकुओं का कुछ बिगाड़ सकेंगे। अभी रिसेंट एक वाकया हुआ है। एक लड़के को जो है अगवा करने के लिए ये डाकू शहर के अंदर आए। कश्मोर शहर की मैं बात कर रहा हूँ। कश्मोर शहर से कुछ आगे चल के कॉलोनी 1 कहलाता है ये इलाका। यहाँ पर गुड्डू का थारा लगता है। वहां पर गए हैं, वो लड़का अपनी शॉप में बैठा था। अगर मैं कहूं कि दिन दिहाड़े तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शाम के 7-8 बजे कोई खुदा न ख्वास्ता आधी रात नहीं होती, तो उसकी दुकान पर हमलावर हुए, उसको कैद करने की कोशिश की, पकड़ने की, जकड़ने की कोशिश की। वो भागा, अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ गया। इन डाकुओं की जुर्रत आप देखें, ये उसके घर में उसके पीछे घुस गए, उसको वहां से पकड़ा और घसीटते हुए अपने साथ कच्चे की तरफ ले गए। अब ये कोई जो अमल हुआ है वो कोई पलक झपकते में नहीं हुआ। इसमें टाइम लगा होगा, वो भागा होगा, वो चीखा होगा, उसने मदद के लिए लोगों को पुकारा होगा। तो इतनी देर में क्या पुलिस नहीं आ सकती थी? पुलिस उनको जो है हेल्प आउट उसको नहीं कर सकती थी? बहरहाल, जब ये अगवा की रिपोर्ट हुई, लोगों को पता चला, वहां पर एसपी साहब ट्राउजर शर्ट में बाहर निकले और उन्होंने कहा कि चूंकि रात का अंधेरा था, हमने उनका ताकुब करने की कोशिश की डाकुओं का, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे हाथ से निकल गए अंधेरे का फायदा उठाते हुए। सो हम कल ऑपरेशन करेंगे। ये वीडियो मैं कल जो है मैं अपलोड करना चाह रहा था, मैंने नहीं बनाई, मैंने वीडियो कैंसिल कर दी, मैंने आज बनाई। मैंने कहा ठीक है, आज रात गुजरने दो, देखते हैं कल ये क्या करता है। कुछ भी नहीं हुआ। वो एसपी साहब भी सुकून से घर में जाके सो गए होंगे, बाकी लोग भी घर सुकून से घर में सो गए होंगे। ये जो लड़का अगवा हुआ है, इसके जो वरसा है, ये सारी रात रोड पर बैठे थे। पुलिस का, रेंजर का कोई बंदा, कोई एहलकार वहां पर नहीं था। ठीक है। और इसके अलावा जो किंग है ऑफ कश्मीर, उनकी तरफ से भी इनको उस वक्त किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, कोई तसल्ली बख्श जो है। जाहिर है, आपके पास जब आपका बड़ा आकर बैठता है तो आपको बड़ा हौसला मिलता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे सर पर किसी का हाथ है। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सारी रात रोड के ऊपर गुजारी और इस वक्त तक वो लड़का बाजियाब नहीं हुआ है। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इस लड़के की बदकिस्मती एक और है, वो ये कि सोशल मीडिया पर ये इसको ज्यादा उठाया नहीं गया। अगर सोशल मीडिया पर इसको उठा लिया जाता तो शायद आज ये रिलीज हो जाता, या अब भी इसको सोशल मीडिया पर उठा लिया जाए केस को, तो हो सकता है 1-2 दिन में ये रिलीज हो जाए। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी लोग रिलीज हुए हैं, ठीक है ना, हम खबर पढ़ते हैं भाई पुलिस मुकाबला हुआ, डाकू फरार हो गए और बंदा बाजियाब हो गया। ये कैसे हो जाता है? पिछले दिनों एक वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उस पर बात की थी। एक छोटे बच्चे को इन्होंने लटकाया हुआ था डाकुओं ने। वो सोशल मीडिया ने उस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। अगले दिन वो बच्चा बाजियाब हो गया। ठीक है। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं जो कि प्रोमिनेंट केसेस रहे हैं, जिसको सोशल मीडिया ने हाईलाइट किया है, उन लोगों को पुलिस बाजियाब कराने में कामयाब हो जाती है। जिनको सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं होती, कवरेज नहीं मिलती,
वो लोग अभी तक कच्चे में पड़े हुए हैं खंदकों में, जब तक पैसे नहीं देंगे उनको नहीं निकाला जाएगा। तो ये कैसी कार्रवाई है पुलिस की? इसमें तो बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं ज़हन के अंदर। अजीब-अजीब से शैतान जो है ना सवाल आपके ज़हन में डालता है, क्या क्या मसला है? मतलब सोशल मीडिया का असर अगर पड़ेगा तो डाकू पे थोड़ी पड़ेगा कि यार मैं बदनाम हो रहा हूँ सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का अगर फ़र्क किसी को पड़ता है तो हुकूमत को पड़ता है कि हाँ यार हमारी जो है नाम खराब हो रहा है हमारा, पुलिस को पड़ता है कि हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है। और फौरन ठक से अगले दिन पुलिस मुकाबला होता है और ये लोग निकल आते हैं। तो सवाल उठते हैं। हम भी बड़े मासूम से लोग हैं, हमारे हमारे दिल में थोड़ी बहुत समझ बूझ अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में भी डाल दी है। तो लोगों को अब ये चीजें समझ में आती हैं। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग पागल नहीं है। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक कच्चा जिसमें एक बुकटी सरदार गया और अपने जाती वसाइल के जोर पर उसने कच्चा क्लियर करके दे दिया है। ठीक है, आप तब से लेके एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, एक केस भी आप वहां पर अगवा कर ही देखेंगे। डाकू को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और यहां पर दंदनाते फिर रहे हैं। कच्चे में तो वो है ही है, उनको तो किसी की जरूरत नहीं है वहां जाने की। बाहर आते हैं, बंदा उठाते हैं, चले जाते हैं, उनसे पैसे डिमांड करते हैं। और ये लोग इतने जालिम लोग हैं कि कुछ दिन आपको रखेंगे, वो रसा से राब्ता होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपकी तशद्दुद की वीडियोस भेजेंगे, आपके साथ जो है ज्यादती करने की वीडियोस भेजेंगे, अब बरहना करके वीडियोस भेजेंगे, तजलील करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कन्विंस करें, आपके जो वरसा है उनको कन्विंस किया जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी जो है क्या हुकूमत की नहीं बनती कि उनको प्रोटेक्शन फराहम किया जाए? क्या कश्मीर के लोगों का आजादी के ऊपर हक उतना नहीं है जितना कि बाकी मुल्क के लोगों का है? पिछले दिनों कश्मीर में क्या हुआ? पिछले दिनों कश्मीर में 4 दिन स्ट्राइक हुई, सिर्फ 4 दिन। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उनको जो 50 रुपए बिजली का यूनिट मिल रहा था, उन्होंने कहा हमें 3 रुपए दोगे तब हम बाज आएंगे। मिला 3 रुपए के नहीं मिला? जो सब्सिडी वो चाहते थे उनको वो मिली कि नहीं मिली? क्यों? क्योंकि कश्मीर पे मीडिया कवरेज आ गई थी। कश्मीर पे इंडिया ने लिखना शुरू कर दिया था कि वो आजादी चाहते हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में यह बात की है। कश्मीर पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात करना शुरू कर दी थी कि वो हमारा है। जब इस तरह की बातें हुई, खौफ हुआ, डर हुआ, तो स्टेट जो है वो जागी, उन्होंने उनको उनका हक दिया, वो डिमांड दी। कश्मीर में आपको बताऊं, कश्मीर कोई ऐसा कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है। कश्मीर में जो आपका अ, एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, वो जिला कश्मीर में वाक़ है। जिस थाने की हदूद से इस लड़के को उठाया गया है, उसी थाने की हदूद में गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन आता है। तो कश्मीर कितना प्रोडक्शन हाउस है, जब वहां पर कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई भी मिसकंडक्ट होता है बिजली के हवाले से, आपका इस्लामाबाद जो है ना वो हिल जाता है। यहां पर सारी सारी रात फिर लाइट नहीं आती। पिछले दिनों हुआ था केस, कुछ माह पहले की, कोई साल डेढ़ पहले की बात है। उसमें बड़े लोग टर्मिनेट हुए थे। वो क्यों हुए थे? क्योंकि इस्लामाबाद हिला था, और वो वहीं से हिला था, कश्मीर ने हिलाया था उसको। तो वो कोई ऐसी, वो आपको अच्छा खासा जो है अच्छा मजे की बात, वो इतनी प्रोडक्शन भी दे रहा है, वहां अगवा तो हो ही रहे हैं और लोगों के घरों में बिजली नहीं है। वो सस्ती, वो जिस तरह वो डिमांड कर रहे थे ना कश्मीर वाले कि हम आपको सस्ती बिजली हम दे रहे हैं, हमें वही ग्रिड स्टेशन महंगी क्यों दे रहा है? तो कश्मीर भी तो आपको बिजली दे रहा है। कश्मीर तो महंगी छोड़ो, उनके घरों में तो बिजली ही नहीं है। क्या वो इंसान नहीं है? उनके बच्चे जो है ना वो क्या घास खाते हैं? तो खुदारा हुक्मरानों से हम ये कहते हैं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा आप पर ये हक बनता है। ठीक है, तो ये हमारा ये काम करे, ये अमन लेकर आए। नहीं तो कश्मीर जिस दिन जाग गया और उठ गया, तो उस दिन आपके लिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।